बोलिए फटाफट। 2 पॉइंट। उसके बाद सलमान। पहली बात तो यह है शहनवाज हुसैन जी कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने रात के 12 बजे कोर्ट खोल के 3 नेताओं के नाम कहे और उनके वीडियो चलवाए, जिनका नाम परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, और कहा इन पे एफआईआर कब दर्ज हो रही है, आपने कब तक दर्ज करवाएंगे एफआईआर, ये बताइए। हमारी बात मत मानिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की बात मान लीजिए। कॉन्स्पिरेटर की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी तो इन्हीं की है जो मोदी जी की छवि को, अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब करना चाहते, जो बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है ना, ये उसका नतीजा है। दूसरी बात ये है, नाम लेते हुए शर्म आ रही है क्या? उनका नाम लेते हुए शर्म आ रही है? किनका नाम लूं? हर्ष मंदर का। अरे भाई आज तो कोर्ट में उनके नाम का, उनके बयान का भी जिक्र आ गया, तो उनके बयान का नाम पर कोर्ट संज्ञान ले रही है। मैं कह रहा हूं कि भाई पहले जो दिल्ली दंगों की जो बात है, आप उसका हाईकोर्ट ने पहले संज्ञान लिया, उनका संज्ञान लिया, आप क्यों उसको बचा रहे हैं? दूसरी बात ये पूछ रहे हैं सीए की बात नहीं कर रहे हैं, एनपीआर पे पहुंच गए साहब। केवल ये बता दीजिए उनका नाम है हर्ष मंदर जी। नाम लेने में लाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल नाम तो लाज आ रही है भाई, यहां से कोर्ट उसकी जांच करेगा, नाम तो ले पुलिस लीजिए, उसकी जांच करेगी। हर्ष मंदर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई यहां से निराशा है हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है करेंगे और शाहीन बाग का आगे सड़क पे फैसला करेंगे। अरे आप शोएब जावेदी ने कहा फैसला सड़क पे होगा, शोएब जावेदी ने कहा, लेकिन आप जान लीजिए कि सीए के विरोध में हम शुरू से खड़े थे, आज भी खड़े। हमने स्ट्रेटजी चेंज की, एनपीआर पूरे देश में फेल होगा। अगर एनपीआर फेल हो गया, एनआरसी आप नहीं कर पाएंगे, और एनआरसी एनपीआर फेल हो गया तो सीए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड सर, आप एक चाल चलेंगे, हम 1.5 चाल चलेंगे। अभी राजनीति तो शतरंज नहीं हो रही है। 47 लोगों की लाश पे बैठ के आप अगर ये चालबाजियां खेल रहे हैं तो डूब के मर जाइए शर्म के मारे। बोलिए जुबी खान, उसके बाद सलमान निजामी की बात चलेंगे। एक सेकंड, ये कोई शतरंज की चाल नहीं हो रही है। 47 लोगों की लाशों पर खेल रहे हैं आप, शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? 47 लोगों की लाशों पर जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, आपका तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। आप तो केवल फातिहा पढ़ने के लिए बैठे हैं उनके लाशों पर, आपका तो कोई रोल ही नहीं है। आप तो उसमें भी कमा लेंगे, आप तो उसमें भी कमा लेंगे। कपिल मिश्रा मुझसे फातिहा पढ़ाइए उस पर। आप लोग बोलिए जुबी खान। रोहित, उसके बाद सलमान वेट कर रहे हैं बहुत देर से। 47 से ज्यादा मुसलमानों की घर चले, कभी आपने उसका जिक्र आप किया? तो यही गिन रहे होंगे ना उसमें कितने ने टोपी पहनी और कितने ने जनेऊ, यही गिन रहे थे आप लाशों में बैठकर। रोहित जी 2 बातें इसमें रखना पड़ेगा। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि मीनू जी के साथ हम लोग खड़े हैं बिल्कुल, जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है। ऐसे लोग जो है आंदोलन को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे साथ ही कर दीजिए। योगी सरकार से मैं अपील करता हूं कि इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। लेकिन आप तो पल्टी मारने में माहिर हैं। नहीं, पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं आप। सुनिए मैं बात रख दूं। देखिए, एक तरफ मीनू जी हैं, अपनी उनकी मजबूरी होगी, एक तरफ हमारी दादियां हैं, पूरी शाहीन बाग की दादियां जो हैं, जो 70 साल की दादी हैं, 80 साल की, उनके घर गुंडे आए, 80 साल की दादियां हैं और कहा कि चलो धरने पर बैठो, हिंदू मुसलमान का धरना है। मैं समझ रहा हूं। 85 साल की दादियां हैं, 90 साल की दादियां, वो पिछले 75 दिनों से आंदोलन में बैठी हैं, उनको सुनने के लिए पूरी जनता आती है। वो इतने दिनों से डटी हुए, कभी आपने दादियों के बारे में बातचीत नहीं की। आपकी खुद एक बड़ी पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी, अंजना ओम कश्यप जी जो है वो शाहीन बाग वहां पे जा चुका। आपको शर्म नहीं आती? आप सामने बैठ के झूठ बोल देते हैं कि कभी उनके बारे में बात नहीं की। नहीं, आप देखिए, इस बात का इल्म भी नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है, आदतन बोलते चले जाते हैं। नहीं, मैं बोल तो रहा हूं ना। नहीं, देखिए, जितना शाहीन बाग का धरना या उन दादियों की बातें जिनका आप जिक्र करते हैं बार-बार टीवी पर चली है, उतना किसी आंदोलन को कवरेज मिलता है कभी? क्या आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि उनके बारे में दिखाते नहीं है? सरदाना जी, ये झूठ बोलने वाला कॉपीराइट तो बीजेपी के पास है, ये मेरे पास नहीं, ये आदत मेरे पास नहीं है। आप भी मैं ये कह रहा हूं साफ-साफ। नहीं, देखिए, ये कोरोना वायरस वगैरह नहीं फैलाई, ये झूठ वाली आदत नहीं फैली। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके ही बड़ी पत्रकार, आप लोग खुद यहां से शाहीन बाग गए, कहीं आपने देखा नहीं कि किस तरीके से वहां पे औरतों ने अपनी बात मजबूती से रखी और आज भी डटी हैं, और ऐसी लाखों करोड़ों महिलाएं पूरे देश में इस आंदोलन को लीड कर रही हैं। यही शाहीन बाग की खूबसूरती है। बाकी सारी चीजें दरकिनार कर दीजिए। गली मोहल्ले का झगड़ा कहकर खारिज किया, उसके साथ ही आपने देश के तमाम उन इलाकों में चल रहे उन आंदोलनों को खारिज कर दिया 1 सेकंड में, जिनको आप कह रहे थे कि गली गली में शाहीन बाग बनाएंगे। बिल्कुल नहीं खारिज किया है। तमाम जगह आंदोलन बड़ी मजबूती से खड़े हैं और औरतें ही उनको लीड कर रही है, और एक प्रमुख चेहरे के तौर पर, जैसे वो मीना जी कह रही है, इतने बड़े आंदोलन में जबरदस्ती लेके जा रहे थे, छोटे मोटे ऐसे वाकयात होते रहते हैं, इक्का दुक्का जो ऐसे आंदोलन इक्के दुक्के लोग होते हैं, उनके मिजाज का हम क्या करें। लेकिन पूरे आंदोलन के बड़े प्रारूप में देखें, एक बड़े लार्जर पिक्चर में देखें, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा कामयाबी है। 5 राज्यों ने रिजोल्यूशन पास करके जो है एनपीआर का विरोध कर दिया। कामयाबी मानते तो और शर्म। 5 राज्यों ने एनपीआर का विरोध करने के लिए रिजोल्यूशन पास कर दिया,
और हम पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि सब एनपीआर का विरोध करें 47 जब लोगों तक की पुराना लाशें आंदोलन की नोटिफिकेशन कामयाबी जारी नहीं है। होता है। पीके शर्मा के पास चलेंगे, उसके बाद बोलिए।